रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आ आपने। चुके हैं, रामलला आ चुके हैं और हर कोई उनका स्वागत कर रहा है। बिल्कुल रामलला आ चुके हैं और ये देखिए ये वही जटायु की प्रतिमा जिसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और अभी कुबेर टीले में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की और अब जटायु प्रतिमा का अनावरण किया। ये 30 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया है और लगातार ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए ये तस्वीरें मनमोह लेने वाली हैं और ये पल भी सभी के बेहद करीब अब होने वाला है क्योंकि आज की जो तारीख है ये सिर्फ अब 22 जनवरी नहीं रह गई है, ये वो पल रह गया है जब लोग ये याद करेंगे कि इस दिन रामलला आए थे। और मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंदर की तस्वीरें लगातार हम उनके जरिए आप तक पहुंचाते रहे कि ये मंदिर किस तरीके से सजता रहा, धजता रहा और प्रभु श्री राम के इंतजार को करता रहा। मधुरेंद्र, इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां से अयोध्या आज आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए जहां मैं मौजूद हूँ वहां से अयोध्या इस वक्त जो है पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। यहाँ देखिए किस तरह से जन सैलाब उबड़कर इस वक्त जो है सड़कों पर दिखाई देता है और पूरा जन सैलाब के सामने देखिए किस तरह से सामने जो है कलाकार नृत्य कर रहे हैं। सामने जो कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं उन लोग पूरी तरह से एक तरह से जोश भर रहे हैं और खास तौर पर रामलला विराजमान होने के बाद इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन सड़कों पर पूरी तरह से जो है पूरी जनता जो है इस वक्त राममय नजर आ रही है। भगवान राम के और इन नारों के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरअसल लोगों का जोश जो है वो है। इस बीच पुलिस मशक्कत करती हुई दिख रही है जो रूट को बनाने में जुटी है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए रोड जो है वो खाली नहीं है, रूट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इतना भारी जन सैलाब इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर है और इस बीच देखिए किस तरह से वीवीआईपी मूवमेंट को इंश्योर करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस वक्त जो काफिला गुजर रहा है उस काफिले को यूं देखिए कि किस तरह से जनता अभिवादन कर रही है और आप ये देखिए कि इस मूवमेंट के दौरान सीएम योगी जो है उनका काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही मोहन भागवत की गाड़ी जो है वो हमको आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त आप आरएसएस प्रमुख की गाड़ी को मूव करते हुए देख रहे हैं और इस मूवमेंट के दौरान आप देखिए कि किस तरह से दरअसल सड़कों पर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा रूट जो है चाहे हम यहाँ से रामपथ की बात करें या धर्मपथ की बात करें ये अपने आप में आह्लादित है, आनंदित है, भाव विभोर है। भगवान को एक तरह से जो है वो उनके नाम के जयकारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त का जो दृश्य है वो कह सकते हैं कि बेहद विहंगम दृश्य है। इस वक्त का जो दृश्य है ये अपने आप में ऐतिहासिक दृश्य है। इस वक्त का जो दृश्य है ये कह सकते हैं कि अयोध्या के नए अवतार का दृश्य है, ये अयोध्या के नए प्रकटीकरण का दृश्य है। ये भगवान राम की विराजमान होने के बाद जो है जन भावनाओं के सैलाब का दृश्य है और इसी दृश्य को हम इस वक्त अपने कैमरे के जरिए देश के हर हिस्से में पहुंचा रहे हैं, देश दुनिया को दिखला रहे हैं। पुलिस भी देखिए इस वक्त जो है तमाम रूट्स को धक्का बताते हुए पब्लिक सड़कों की तरफ जा रही है लेकिन उनसे विनम्र आवेदन करते हुए उन्हें पीछे कर रही है ताकि वीआईपी मूवमेंट को इंश्योर किया जाए क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री जो है वो खुद निकल चुके हैं जटायु के किले से और जाहिर तौर पर उनके मूवमेंट को जो है वो भी इंश्योर किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी का मूवमेंट है और यही रोड है जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं जो रामपथ और धनपथ को भी कनेक्ट करता है। भारी संख्या में देखिए यहाँ पर जो है लोग आ चुके हैं और देखिए किस तरह के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे से पूरा इलाका जो है गुंजायमान सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ये पूरा विहंगम दृश्य जो है ये अपने आप में नए अयोध्या के सृजन की नई रचनात्मकता, नई धार्मिक विवेचना और नए स्वरूप और संस्करण का हम कह सकते हैं कि प्रकटीकरण है और जाहिर है कि अब एक नया अयोध्या है जहां पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीआईपी मूवमेंट जो है इतने क्लोज कॉरिडोर में हो रहा है जहां पर दोनों तरफ पब्लिक जो है खड़ी है और देखिए पुलिस किस तरह से मशक्कत कर रही है रस्सियों को लेकर घेरते हुए पूरे के पूरे बैरिकेड को और कॉरिडोर को क्रिएट किया जा रहा है ताकि सेफ मूवमेंट हो क्योंकि बिल्कुल ये वो राम भक्त है जो कुछ रोक नहीं पा रहे हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अयोध्या में देश भर से आए श्रद्धालु अपने अपने तरीके से भगवान राम के प्रति भक्ति प्रकट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी है, आप ये तस्वीरें देखें। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं कि देखिए जल चढ़ाते हुए
और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें बताया जा रहा है कि इस वक्त आ रही हैं। तो देखिए आज का ये जो पल है ये सभी के लिए खास है। प्रधानमंत्री की तरफ से 11 दिनों का अनुष्ठान भी किया वो गया। लोग हैं जो भगवान राम के लिए लगातार 24 घंटे काम करते श्रमजीवी हैं। और आज हम ये मंदिर जो देख पा रहे हैं, जिसकी खूबसूरती को निहार पा रहे हैं, जिसमें रामलला विराजमान हो गए हैं, ये इन सबकी मेहनत का भी नतीजा है। क्योंकि कहा जाता है, देखिए कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, वो सभी लोगों की परिश्रम से, उनकी मेहनत से, उनके विचारों से ही बनता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से समय समय पर, ये पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इस तरीके से लोगों पर पुष्प वर्षा की हो, उनके साथ फोटो खिंचवाई हो, उनका अभिनंदन किया, सम्मानित किया है प्रधानमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया है और सभी हाथ जोड़कर एक तरह से प्रधानमंत्री को देख रहे हैं कि उनकी जो दिन रात की मेहनत थी आज वो चरितार्थ हो गई है। और आज प्रधानमंत्री ने जो जेस्चर ये प्रधानमंत्री शो कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनको दरअसल ये बताने की कोशिश करें कि आपकी मेहनत का फल है जो आज भव्य राम मंदिर हमारे सामने है और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हुई है। तो देखिए ये पल बेहद मनोरम और इन लोगों के मन में इस वक्त रोमिता क्या चल रहा होगा? बिल्कुल, देखिए सभी इस वक्त भाव विभोर है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं और इन सब लोगों का सम्मान करते हुए उनके ऊपर फूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसा करके एक किस्म से ये बताने की कोशिश की है कि आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई है। और चूंकि राम मंदिर बनाने के लिए दिन रात काम वहां चल रहा था, 24 घंटे काम चल रहा था, अलग अलग शिफ्ट्स में वहां काम चल रहा था और कोई भी जितने भी वहां से रिपोर्ट्स रोमिता सामने आई है, सभी लोग ये कह रहे थे कि हम थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं। उसी ऊर्जा के साथ 10 घंटे 15 घंटे लोग काम कर रहे थे। उनका ये कहना था कि काम करते हम थक नहीं रहे क्योंकि वो अपने राम का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री का संबोधन भी वहां पर चल रहा है। जैसे ही आपको निरंतर मिलते रहे हैं, अब जनता जनार्दन के आशीर्वाद भी आपके साथ है, लेकिन आप गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है